यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, रहीम के वे मीठे वचन तो आपने सुने ही होंगे। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। बहुत बड़े बड़े दोस्त, धनाढ्य लोग हमारे संपर्क में आने के बाद, जिनके साथ हम बचपन में खेले कूदे उठे बैठे हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा लगाकर हमारे दुख सुख में बराबर सहयोग दिया है, ऐसे गांव के गली के पुराने छोटे दोस्त भले ही हो, उन्हें भुलाया नहीं जाता। क्योंकि क्या मालूम कब कौन काम में आ जाए। रहीमन देखी बढ़न को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। इतने बड़े राजा ने, कृष्ण ने, देखो सुदामा की भी आओ भगत के लिए चला गया। छोटों को भूला नहीं जाता। जिनके सहयोग के बल से हम यहां तक का मुकाम तय कर गए हैं, उनको तो नहीं भूलना। बट इतनी बात तो हमें पता है कि बड़ों को देखकर छोटों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट यदि मैं उल्टी बात कह दूं आपको, तो कितनी अटपटी होगी। यदि कोई साधारण वस्तु की इतनी खिदमत करने लग जाए, तुच्छ वस्तु की भी इतना आदर भक्ति करने लग जाए, तो स्वाभाविक है जो महान वस्तु है वो अपने आप उपेक्षा को प्राप्त होगी। उसका तिरस्कार यही है कि आपने उसके रहते हुए सामान्य को, तुच्छ चीज को बहुत भाव दे दिया। यह बड़ों का तिरस्कार है। ऐसा होता है ना। इसलिए हमेशा मैंने कहा है आपको, मंदिर जी में भगवान के सामने यदि कोई विद्वान दिखे तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बच्चों? जय जिनेन्द्र ग्रेट, क्या करना चाहिए कि क्या बात है? भगवान के सामने कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। मंदिर है, ये स्वाध्याय भवन है, यहां पर किसी की अनुनय विनय नहीं हुआ करती। कोई बड़ा नहीं, देव शास्त्र गुरु के ऊपर कोई भी बड़ा नहीं है। यदि कोई बड़ा छोटा होगा तो इस प्रीमाइसेस के बाहर हम विचार कर लेंगे। और जो बड़े महापुरुष होते हैं, उनका समुचित आदर नहीं करने पर नुकसान उनका तो कुछ भी नहीं है। आप उनसे जितना चाहिए उतना फायदा उठा ना पाए तो घाटा तुम्हारा हुआ। एक बात। दूसरी बात, महापुरुषों की बार बार परीक्षा करने का तुम्हें भाव होता है, वो उनके प्रति किया गया अविश्वास है। क्यों? तुम बारंबार परीक्षा करने लग जाओगे बड़ों की, तो बड़ों को भी लगेगा अरे ये क्या मुसीबत आ पड़ी। और इससे साहब हमें आपकी परीक्षा करनी है, आप सफाई दो, इसकी सफाई दो। उससे बड़े लोग
आपको एंटरटेन नहीं करेंगे ज्यादा। अरे माल लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो, हमारा तो कोई घाटा नहीं है। परंतु बारंबार महापुरुषों की परीक्षा करने से वे थोड़े नाराज तो हो जाते हैं, और नाराजी का फल ये होता है, सज्जन ठीक पारे की भांति है। आप उन्हें हथौड़ी से ठोकना चाहोगे तो टूटेंगे तो नहीं, लेकिन आराम से वहां से खिसक जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से वे दूर, अति दूर चले जाएंगे। और मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें वे मार्गदर्शक चले जाएंगे, रीता हो जाएगा तुम्हारा जीवन। एनीवे, बड़े वस्तु के आदर के पीछे छोटे वस्तुओं का, छोटे वस्तु के आदर के पीछे बड़े वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए। एक वेटिकन सिटी है बच्चों, कितने जन ने नाम सुना वेटिकन सिटी? क्या खासियत है इसकी? वहाँ पर बनते हाँ? मतलब Vatican City is the smallest country in the world. It's really not a country, it's a city. But वो शहर ही देश है। मुश्किल से 40-50 मिनट में आप पूरे देश का सफर कर सकते हो। वेटिकन सिटी, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं किसी चीज का, आप डिटेल्स चेक करिए। मैं मुद्दे की बात आपको अभी कुछ कहना चाह, सबसे वरिष्ठ पोस्ट किसकी होती है देश में? गुड, प्रेसिडेंट की होती है। प्रेसिडेंट को कोई भी कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट बहुत से बड़ा अपराध कर जाए तो क्या होगा? क्या होगा उसके साथ? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा उसको। अरे आम जनों को जब सजा होती है तो पिटीशन फाइल करते हुए, मर्सी पिटीशन किसे फाइल करते हुए? राष्ट्रपति को फाइल करते। फिर राष्ट्रपति उस पर विचार करके जिसकी चाहे वो सजा माफ कर सकता है। आप तो समझते होंगे इतना, तो उनके हाथ में होता है। बड़े से बड़ा अपराधी जिसके अभी बस होने ही वाले है फांसी, उसने 2 दिन पहले लेटर डाल दिया, अप्रूव हो गया, प्रेसिडेंट ने कहा कुछ नहीं होगा भैया इसको, वो किसी को जस्टिफाई करने की बात नहीं होती है उसको। जब वो किसी को भी रोक सकता है, किसी की भी सजा, अरे भाई उसको कौन सजा दे सकता है? ये तो तब केस चले तो चले कदाचित, कब? जब उसका प्रेसिडेंसी रूल चला जाए। कितने जन मुझे समझ रहे बच्चों? अब सबसे बड़ी पावर होती है प्रेसिडेंट, बट कुछ लोगों को यह लगा कि भारत में सबसे बड़े कौन है? कौन है बच्चों? द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू, व्हाट इज हर नेम? मुर्मू, राइट। प्रेसिडेंट, जस्ट से प्रेसिडेंट, ओके, दैट विल डू। सबसे बड़ी प्रेसिडेंट है, फीमेल होने पर भी। एनीवे, सबसे बड़ी का क्या तात्पर्य? अंबानी से बड़ी है क्या वो? अंबानी से बड़ी है या नहीं? बिरला से बड़ी है कि नहीं? टाटा से बड़ी है कि नहीं? सबसे बड़ी है वो तो। अच्छा, आप ये बताओ, भारत में रहने वाले एक एक साधु संत है, उनसे बड़ी है कि नहीं वो? दिगंबरों की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, क्योंकि दिगंबर तो वन विचरू है, उनको तो किसकी फिक्र है। लेकिन जो रहते ही तुम्हारे गांव नगर में है, लेते तुम्हारी सेवाएं है, तो वो तो उनके अधीन तो हो ही गए। साधु संत के भी ऊपर कौन? प्रेसिडेंट। ये सुनने कैसे लगता है? अटपटा लगता है थोड़ा, राइट? तो ईसाइयों में फ्रांसिस पोप होते हैं, मैं ज्यादा नहीं जानता कुछ भी। पोप होते, पोप। नन होती है
NUN नन, जानते हैं बच्चों? NUN नन, साध्वी को कहते हैं नन। नन देखी है आप लोगों ने? किसी ने देखी है? नहीं। फादर देखे किसी ने? पोप फादर विंसेंट बिशप एक्सेट्रा देखे, नन नहीं देखी किसी ने। ओके, अब क्यों नहीं? विश्व इतना बड़ा है, आपको कैसे नहीं दिख रहा ये सब? क्या कर रहे हैं आप लोग? NUN नन कहते हैं उनकी साधु को, और उनके जो साधु है उनके टर्म की बात कर रहा हूं मैं, उन्हें फादर कहते हैं, पोप कहते हैं। अब किसी को यह आइडिया आया बच्चों कि इतनी महान वस्तु हमारी, पोप हमारे, और वो झुकेंगे तुम्हारे राष्ट्रपति के सामने? अरे क्या बात करते हो तुम? सबसे आदरणीय वस्तु, सबसे अभिनंदनीय वस्तु, वो झुकेगी अरे गैरों के सामने? ये नहीं हो सकता। तो एक वेटिकन सिटी अलग से फॉर्म की, वहां पर केवल पोप रहते हैं, केवल पोप्स, केवल ईसाई लोग हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक वहां की पॉपुलेशन भी लगभग 1000 है। कितनी? 1000 पॉपुलेशन, दैट्स ऑल। 30-40 तो केवल लेडीज है, केवल 30-40, कितना परसेंटेज चला गया? एनीवे, उनका यह है कि अब जो पोप होते हैं उन पोप को कहते किंग, उनका भी इलेक्शन होता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मुझे सार चाहिए आपको। वे किंग होते, फिर उनका रूल खत्म होने के बाद उनमें इलेक्शन होता है, फिर उसी में कोई किंग होता है। वे पोप होते, पोप। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? किसी भी प्रेसिडेंट के अधीन हमारे पोप नहीं रह सकते, समझ लो। धर्म ये ऊंची चीज है। लौकिक गुरु होंगे वे, आपके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, बट वे अपनी हुकूमत इन पर न करना चाहते, समझ लो। और इसीलिए ये वेटिकन सिटी एक तैयार हुई है। डिटेल्स यू कैन कलेक्ट। निष्कर्ष फिर से कौन बताएगा बच्चों मुझे? शाबाश शाबाश। जो अभिनंदनीय वस्तु है, उस अभिनंदनीय वस्तु के सामने, महान वस्तु के सामने छोटी वस्तु का बहुत आदर नहीं किया जाता। छोटी वस्तु का आदर करने से, पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करने से अज्ञानियों के द्वारा वह अपने आप ही बड़ी वस्तु, महान वस्तु तौहीन को प्राप्त होती है, अपमान को प्राप्त होती है, तिरस्कार को प्राप्त होती है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? कल एक सुंदर और एक बात आ रही थी, उसके पोषण के लिए मैं और एक बात कह दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों। भक्तामर स्तोत्र के लेखक कौन है? भक्तामर स्तोत्र किसने लिखा है? कुछ बेसिक आपको जानकारियां होनी चाहिए बच्चों। 10 स्तोत्र पता होने चाहिए आपको, 10 स्तोत्र, और उसके लेखक पता होने चाहिए आपको। एनीवे, स्पेशली जैसे ये उठा लो बच्चों, जैसे स्वयंभू स्तोत्र है, जैसे भक्तामर स्तोत्र है, जैसे देवागम स्तोत्र है, जैसे विशापाहर स्तोत्र है, जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र है। ऐसे आपको 10 स्तोत्र पता होने चाहिए और साथ में उसके कवि भी पता होने चाहिए। एनीवे, मानतुंगाचार्य हुए, मानतुंगाचार्य, उन्होंने एक क्षण में ऐसा लिखा कि इस विश्व में विविध प्रकार के परमाणु थे। हम लघु जैन सिद्धांत ऋषिका में थोड़ा देख चुके हैं। उनमें से जो सबसे फैंटास्टिक परमाणु है, टॉप क्वालिटी के परमाणु है, वे सब भगवान के शरीर की रचना करने के लिए आगे बढ़ गए। जितने भी अच्छे से अच्छे गुण थे इस सृष्टि में, उन गुणों का तिरस्कार किया दुर्जनों ने। तो उन्होंने सोचा, गुणों ने देखो कैसे पर्सोनिफाई किया, मानवीय अलंकार इसे कहते हैं। जो सबसे बड़े गुण थे कौन से? जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। इनका आदर सम्मान नहीं किया,
अज्ञानियों ने। क्या करना उसको? आत्मिक सुख को प्राप्त करके क्या करेंगे? क्या करेंगे अनंत ज्ञान को प्राप्त करके? ये विषयों का सुख है ना हमारे पास। तो उन्होंने आत्मिक गुणों की कदर नहीं की। और लोक में एक रूल है, बोलो बच्चों, बोलो क्या रूल है? आदर के बिना कोई कहीं जाता ही नहीं है। जैसे कल मैंने काफी बोला, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तो गुणों ने ये सोचा कि हमें पूछने वाला कोई नहीं है, दुर्जन हमारी कदर नहीं करते, और इसीलिए वे वही चले गए सभी गुण मिलके जहां पर जो उनकी उपासना कर रहे थे। और इसलिए हे भगवान, अच्छे से अच्छे गुण सब आप में आ गए, क्योंकि दुर्जनों ने उनका आदर स्वागत नहीं किया, उनको वे चाहिए ही नहीं थे। एक बहुत सुंदर छंद है जिसका अर्थ मैंने यहाँ से बताया है, जिसकी थीम कल यहाँ से बताई गई। निष्कर्ष इतना ही है, अपनी वस्तु को छोड़कर जो पराई वस्तु को बहुत बड़ा मानता है, और उसके फल में वो वही मिलता है जिसकी उसने चाह की थी। घर आए नाग न पूजे, वामी पूजन जाए, एक कहावत है, सुनिए बच्चों। क्या कहा मैंने अभी? कोई रिपीट करेगा? बोलो। घर आए नाग न पूजे और वामी पूजन जाए। मतलब आत्मा यहाँ पर है अपना, हुजूर अपना, जिसके आश्रय से सुख की प्राप्ति हो सकती है, उसकी तरफ तो ध्यान नहीं है इसका। और भववन में जीवन घूम चुका, इतने जनों ने घुमाया इसको और राहत कहीं भी मिली नहीं, और फिर भी बहिर्लक्ष्य ही परिणाम करता रहा है। और एक कहावत है अच्छी हिंदी में, घर के पूत कुंवारे। क्या कहा? घर के पूत कुंवारे। लड़का ज्यादा उम्र का हो गया था, अभी मैं उम्र नहीं कह सकता यहाँ पर, लेकिन उम्र ज्यादा हो गई थी उसकी, लेकिन उसको लड़की देखने का तो कोई होश नहीं। लेकिन ये साहबजादे रोज सुबह निकलते हैं घर से और रात में ही आते हैं। इनको ये होश नहीं इनकी लड़की की शादी होनी। इनको पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं जी? अरे आज उस लड़के की शादी में गए थे, उस लड़के की शादी में गया था। अब दूसरों के ही लड़कों की करते रहोगे कि तुम्हारे भी लड़की की तरफ देखोगे? घर के पूत कुंवारे और पड़ोसी के फेर। इसलिए सबसे पहले यदि कुछ करने का अवसर मिलता है तो किसका करना चाहिए आपको? स्वयं का, अपना। एक बहुत सुंदर शब्द पढ़े थे, कृतोद्यम। महात्मा इसी का उद्यम करते हैं कि मेरा कल्याण कैसे हो। ये सुंदर श्लोक चल चुका, आज 47 श्लोक चलेगा बच्चों। यस, श्लोक एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। प्लीज पढ़िए बच्चों। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते, जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिना। अगेन, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते, जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिना। प्लीज रिपीट करिए। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते, जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिना। बढ़िया बढ़िया, इसका सामान्य अर्थ कर देता हूँ पहले। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, अनुष्ठान का अर्थ क्या देखा था बच्चों? अनुष्ठान का अर्थ क्या देखा था? लोक में मतलब किस रूप में प्रयोग किया जाता है ये शब्द अनुष्ठान? कार्यक्रम। शाबाश। जैसे मैंने आपके सामने 4 से 5 अलग अलग स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग किया है।
ग्रंथों में भी खोल के दिखाया मैंने आपको। मैंने कहा था जैसे पूजा, भक्ति, इसे अनुष्ठान कहते हैं, अनुष्ठान। स्वाध्याय, स्वाध्याय भी अनुष्ठान, एक अनुष्ठान। जैसे इन्होंने कहा कार्यक्रम, धार्मिक क्रिया को, धार्मिक चर्या को कहते हैं अनुष्ठान। मैं सिंपल भाषा में कहूंगा, अनुष्ठान कहते हैं चारित्र को। किसे? वैसे प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति, कार्य मतलब ही प्रवृत्ति, बट प्रवृत्ति का मैंने एक टेक्निकल वर्ड क्या बोला अभी? चारित्र, चारित्र, बच्चे चारित्र। क्योंकि when it comes to आत्मा, जब हम आत्मा का विचार करने लगते हैं तो वहां पर प्रवृत्ति कहकर कदाचित आपको ऐसा न लगे कि हम हाथ पैर की किसी प्रवृत्ति विशेष की बात कर रहे हैं। आत्मा के द्वारा किया गया चारित्र, धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्य, उस चारित्र को कहते हैं अनुष्ठान। आपको मैं थोड़ी सी याद दिला देता हूं। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ते समय एक प्रकरण आया था, एक ये प्रकरण। दूसरा प्रकरण जब हम वीतराग विज्ञान पढ़ रहे थे तब वहां पर उपयोग नामक एक पाठ आया था, उपयोग। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी उपयोग का प्रकरण चल रहा था और यहाँ पर भी हमने भाग में भी उपयोग प्रकरण देखा। उस उपयोग को समझते समय, उपयोग का अर्थ करते समय मैंने दो अलग अलग अर्थ किए थे। एक तो किया था ज्ञान दर्शन का व्यापार, वो उपयोग। वहां पर मैं ये कह रहा था ये ज्ञान दर्शन की पर्याय है। फिर मैं ये कह रहा था उपयोग को और एक अर्थ है, वह है अनुष्ठान, भावना। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो मैंने ये कहा था हम जो कहते शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्ध उपयोग, वहां पर आया हुआ उपयोग, यह शब्द, यह अनुष्ठानवाचक है, चारित्र गुण की पर्याय। वैसे शुद्धोपयोग निर्मल पर्याय, वो आत्मा का सच्चा अनुष्ठान है, आत्मा में प्रवृत्ति। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? फटाफट 1 मिनट के अंदर द्रव्य संग्रह उठा लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं ठेठ वो प्रकरण पढ़ूंगा आपके सामने जो ऑलरेडी पढ़ के दिखाया था, बट ये मैंने पढ़ के दिखाया था समथिंग 5 months ago, और मैं समझता हूँ ऐसे क्लिष्ट विषयों को 10 बार भी सुना पढ़ा जाए तो भी बहुत ध्यान में नहीं रहते। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट 5वीं गाथा खोलेंगे आप लोग बच्चों। 5वीं गाथा मैं भी ट्राई करता हूँ कहाँ मिलता है, लेट्स सी। पेज पर 1 दरअसल मैं थोड़ा सा ना टू 22 ये 6वीं गाथा की टीका के कुछ लाइंस पढ़ के दिखाऊंगा बच्चों। 222 पेज, ये 6वीं गाथा की टीका द्रव्य संग्रह। यह मिला अंतिम पैराग्राफ, कंफर्मेशन दीजिए बच्चों जल्दी शीघ्रता से। हम क्यों देख रहे जिनेंद्र जी से? बोलो मत बीच में कोई, है ना, प्लीज बोलो। उपयोग आया था और वितरक विज्ञान में उपयोग आया था, उसके जो मतलब क्या है? हम क्यों देख रहे हैं आयुष जी इसे? क्यों देख रहे हैं? मूलतः हमारा सर्च का विषय है अनुष्ठान। अनुष्ठान, व्हाट इज अनुष्ठान? उपचार से पूजा, भक्ति, स्वाध्याय को कहते हैं अनुष्ठान। परमार्थ से अनुष्ठान किसे कहते हैं? आत्मस्थिरता,
निर्विकल्प स्वरूपाचरण, स्वसंवेदन, स्वरूपाचरण आदि। देखिए यह मिला सबको। यहाँ ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ विवक्षित पदार्थों को जानना देखना जिसका लक्षण है, ऐसा अंडरलाइन द वर्ड पदार्थ ग्रहण रूप व्यापार जो मैंने अभी बोला था। कितने जन समझ रहे हैं? कितने जनों को हल्का हल्का से याद आ रही है पढ़ा जैसा? गुड गुड, ऐसा होता है। परंतु शुभ अशुभ और शुद्ध इन तीन उपयोगों की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ शुभ अशुभ अथवा शुद्ध भावना जिसका एक रूप है ऐसा अनुष्ठान समझना। कितने जन समझ रहे? शाबाश। ये दूसरी बार हम पढ़ रहे हैं या तीसरी बार ये मैं नहीं कह सकता, बट इससे पूर्व पढ़ा जरूर है ये प्रकरण में। बीते 5 महीने हुए होंगे, 5-6 महीने। एनीवे रख दीजिए। आइए अपने शब्द की ओर। मैं श्लोक का अर्थ कर रहा हूं, प्लीज देखिए। यहाँ पर भीड़ है ना बहुत, फिर रख नहीं सकता बहुत में। आत्मानुष्ठान, पहले शब्द आत्मानुष्ठान। व्हाट इज आत्मानुष्ठान? आत्मा का ज्ञान जानना, आत्मा में स्थिरता। निष्ठस्य, उसमें जो निष्ठावान है, अथवा आत्मस्थिरता में जो रहता है। स्थ धातु है ना, स्थ धातु, वो रहने के अर्थ में हम प्रतिष्ठा कहते हैं। प्रतिष्ठा, वैदिक प्रतिष्ठा। व्हाट इज वैदिक प्रतिष्ठा बच्चों? व्हाट इज प्रतिष्ठा? स्थापित करना, स्थापित, दैट इज स्थ वर्ड है ना, दैट इज स्थापना, स्थापना करना। स्थापना करना मतलब टू प्लेस। क्या करना उसे? टू प्लेस। तू थाप निज को मोक्ष मार्ग में, एक गाथा समय सार की। तू स्वयं को वहां पर स्थापित कर। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, जो आत्मस्थिरता में स्थित है। स्थिरता में स्थित है, एक ही तो बात हो गई। अथवा जो आत्मस्थिरता में निष्ठावान है, दृढ़ है, और व्यवहार बहि स्थित है, और जो व्यवहार के बाहर स्थित है। व्यवहार के बाहर स्थित है और आत्मा के अंदर स्थित है। साफ जाहिर हो गई बात। व्यवहार का अर्थ अनात्मा। या तो ये लिखते वे, या तो आत्मा की जगह निश्चय लिखते, अथवा व्यवहार की जगह पर द्रव्य अथवा स्वभाव लिखते, बट ऐसा नहीं लिखा। लिख सकते थे और उससे एक ही बात बनती है, जो आत्मा में स्थिर रहता है और व्यवहार से बाहर रहता है, जो आत्मा के अंदर रहता है और व्यवहार के बाहर रहता है। मैंने अभी क्या कहा? कैसे लिख सकते थे? कैसे लिख सकते थे? श्योर? आई डोंट वांट टू ट्राई। श्योर? बोलो। जो आत्मा में वो निश्चय की जगह आत्मा में स्थित लिख सकते थे, और व्यवहार की जगह पर। थोड़े थोड़े मजा तो आया है, बट फिर से रिपीट करो। टाइम नहीं है, बट जल्दी रिपीट करो। वो आत्मा में स्थित का ये व्यवहार निश्चय लिख सकते थे। बस पहले उल्टा बोला था, ये ख्याल किया किसी ने? ये उल्टा बोला था। इन्हें 2 पॉइंट्स दे दो भैया। शाबाश, मार्वलस। जो आत्मा में स्थित है और व्यवहार से बाहर है, ये लिख। जब व्यवहार लिखा तो निश्चय लिख देते, और जब आत्मा लिखा है तो अनात्मा लिख देते आप। बट बात एक ही है, क्योंकि निश्चय नहीं कहते। निश्चय नहीं है विषयी, और आत्मा है विषय। व्यवहार नहीं है विषयी, और परद्रव्य है विषय। कितने जन समझ रहे मुझे? भारी पड़ रहे किसी को? तो मुझे हाथ ऊपर करके बोल।
विषयी विषय, समझ रहे? एक उदाहरण देकर समझाओगे? जैसे चम्मच से मैंने दूध पिया, बोलो विषय। बोलो। तो दूध है विषय, चम्मच है विषयी। विषयी इज साधन, जरिया, मीडियम। कितने जन समझ रहे हैं? एंड विषय इज सब्जेक्ट। व्यवहार विषयी। विषय क्या है व्यवहार का? परद्रव्य। निश्चय का विषय क्या है? आत्मा है। तो जब निश्चय का विषय आत्मा है, तो जब आत्मा विषय हो गया तो निश्चय क्या हो गया? विषय ही हो गया। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश शाबाश। वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग। मजा आ गया। इसलिए कहा जाता है पराश्रित व्यवहार, स्वाश्रित निश्चय। जो पर के आश्रय से परिचय दिया जाता है वो व्यवहार है, और जो वस्तु की ही तरफ से परिचय दिया जाता है वो है निश्चय है। जैसे मैं कहूं मैं मेरे माता पिता का पुत्र हूं, तो ये हो गया व्यवहार का परिचय। निश्चय का परिचय मैं हूं। तो मैं मतलब कौन हूं? अरे मैं मतलब मैं हूं। नहीं, कुछ पहचान नहीं है क्या तुम्हारी? अरे इतना बड़ा आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है और फिर तुम पहचान पूछ रहे हो हमको? नहीं, किसी के तो तुम कोई ना कोई होंगे ना। अरे मैं तो सामने भी नहीं है, मैं तो सामने खड़ा हूं। प्रत्यक्ष होने पर तुम परोक्ष की बात क्यों करते हो? एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। एनीवे, जो आत्मा में स्थित रहता है और व्यवहार से बाहर रहता है, वह क्या करता है? जायते परमानंद कश्चित योगेन योगिना। ऐसा कोई योगी योग के द्वारा महापरमानंद की प्राप्ति करता है। कुल मिलाकर इस श्लोक में परमानंद की प्राप्ति का उपाय बताया, और वो क्या बताया? आत्मा में स्थिर रहना और व्यवहार को छोड़ना। व्यवहार क्या है बच्चों? व्यवहार उंगली की तरह है, और निश्चय क्या है? चंद्रमा की तरह है। उंगली का प्रयोग चंद्रमा को दिखाने के लिए। वहां देखो, जब हमने कहा तो डोंट जस्ट कीप स्टेरिंग एट द फिंगर टिप। जिसकी तरफ संकेत और इशारा है उस वस्तु को देखो। तो व्यवहार ने एक जरिया होता है आत्मा को दिखाने के लिए। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब जरिए। 1 घंटा मैंने एक बार इसी पर लिया था। यंगस्टर्स आए थे लगभग 100-200। मुझे किसी ने कहा कि आप शट आवश्यक पर ले लीजिए। अभी की बात है, 3-4 महीने पहले। आप भी उसमें शामिल हुए होंगे ऐसा। एनीवे, तो मैंने उसमें घटित करके दिखाया था किस प्रकार देव पूजा, गुरुपास्ति आदि इन 6 के रास्ते किस प्रकार आत्मा की ओर बढ़ते हैं। आत्मा को जानने के पूर्व जिन्होंने आत्मा को जाना है उनको जानो। देव पूजा। धन की प्राप्ति करनी है तो पहले धनिक का आश्रय लो। एनीवे, इस प्रकार मैंने घटित किया था। इतना सरल श्लोक है। क्या अर्थ होगा और क्या इक्वेशन बनेगा बच्चों, जरा बताइए। आत्मस्थिरता प्लस व्यवहार को छोड़ना इज इक्वल टू इन्हें 2 पॉइंट दे दो भैया। आत्मस्थिरता प्लस व्यवहार का अभाव, आत्मा का ग्रहण प्लस व्यवहार का त्याग इज इक्वल टू परमानंद की प्राप्ति। बट प्लस की जगह ऑब्लिक ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि एक अस्थि पर कथन, एक नास्ति पर कथन, वन एंड द सेम थिंग है। 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये कोई 2 अलग अलग वस्तु नहीं है। इसीलिए बोलो। अरे व्यवहारवासी में चल रहा है। प्लीज। और आज थोड़ा सा मुझे 2-3 आधार पढ़ने हैं अभी, तो आई थिंक इट्स इनफ। अभी तुम 2-4 आधार पढ़ लो अभी,
क्या कहा गया ये इस श्लोक में कहा गया कि व्यवहार में कि जो बाहर आया है कितना अच्छा होता यदि ये कहते व्यवहार के अंदर जो है, समझ रहे हैं, और आत्मा में स्थित है। क्योंकि व्यवहार अंदर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि व्यवहार बाह्य चीज है और वह अंदर की तरफ संकेत करता है। बट ये लिखने की स्टाइल होती है, उन्होंने लिखा व्यवहार के बाहर। एक बहुत सुंदर गाथा है बच्चों, मोक्ष पावड़ की 31वीं गाथा। इसका अर्थ बताना है आपको, आपके सामने कुछ नहीं है। जो सुतो व्यवहारे सो जोई जग गए सक जम्मे, मुश्किल जाएगा। जो सुतो व्यवहारे, क्या मतलब है इसका? जो व्यवहार में सोता है। हूबहू एक गाथा बच्चों भगवद गीता में भी है, आई कैन अक्रॉस। जो व्यवहार में सोता है सो जगदी अपनो कज्जे, वो अपने कार्य में जागता है। परमात्मा जानता है। और दूसरी लाइन, जो जगदी व्यवहार है सो सुतो अपनो कज्जे, और जो व्यवहार में जागता है वो अपने कार्य में सोता है। सीधी बात है, जो भगवान की भक्ति करेगा, बात को पूरी करो जरा कोई भी बच्चों प्लीज। जो भगवान की भक्ति करेगा वो अपने में सोएगा, और जो पर को प्लीज आगे। जो भगवान की भक्ति करेगा वो मतलब आत्मा का ध्यान करेगा। बोलो। स्वयं भगवान रूप में ऐसा नहीं समझेगा। राइट, एग्जैक्टली अपोजिट बोल रहे हैं आप, एग्जैक्टली उल्टा। आपको तो क्या पॉइंट दे दो यार, ले लो जो लेना है ले लो। त्यांनी तळ राखले पण पाणीच नाही चाखलं। मराठी में कहावत है ना, क्या है? तळ राखी तो पानी चाखी। पूरा अकाउंट ये संभालते हैं और इनको कोई पॉइंट इन्होंने लिखे ही नहीं साल में, पता चला। अभी साल भर के बाद इवेल्युएशन कर रहे थे तो ये पता चला इन्होंने अपने एक भी पॉइंट नहीं लिखा है। सदा सुखदास जी जैसे हो गए। सदा सुखदास जी अकाउंटेंट थे एक जगह बच्चों, बताया था मैंने पहले। तो सदा सुखदास जी हर साल सबका इंक्रीमेंट कर देते, उनके इंक्रीमेंट ही नहीं करते थे। और वही तुमने आपने ऐसा कहा, कुछ कहा, एक दिन चेक करते करते पता चला मालिक को, यार तुम, मैंने इतना बड़ा अपमान हो गया यार, मुझे आज तक पता नहीं चला, ऐसा हुआ मेरे से, तो बड़ी गलती हुई। कोई बात नहीं, आज बताओ तुम्हें कितनी इंक्रीमेंट करनी है, कम कर दो, चाहो मेरी ड्यूटी कम कर दो आप। एनीवे, कहाँ तक मैं खड़ा था अभी, कुछ कह रहा था। हाँ, जो भगवान की भक्ति करता है वो आत्मा की भक्ति नहीं कर सकता, ये बात हो गई। अभी रहीम की और एक बात याद आ, क्या है? रहीमन गली अति साकरी, रहीमन गली अति साकरी। साकरी मतलब सकरी, नैरो नैरो। रहीमन गली अति साकरी, जामे दो ना समाए, आपू है तो हरि नाही, हरि है तो अपुन नाही। इस म्यान में एक ही तलवार रखी जा सकती है। बताओ, भगवान की भक्ति चाहते हो कि अपनी भक्ति चाहते हो? भगवान की भक्ति करोगे तो व्यवहार भक्ति होगी। कल का मेंढक भी कर रहा था, वो मेंढक कल का कर रहा था ना, और वहां पर कहा जा रहा था कि जब मेंढक को इतने बड़े पद की प्राप्ति मिली तो सच्चे भक्तों का कहना है क्या? मतलब ये सच्ची भक्ति नहीं है क्या? यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह। दिस इज वर्ड्स डूइंग बाय हार्ट। महावीराष्टक स्तोत्र कंठस्थ करने लायक चीज है। कंठस्थ करने मतलब उसमें गजब गजब है। क्या है एक्चुअली? भक्ति साहित्य इतना बदनाम है, फालतू में भी मतलब मक्खनबाजी ज्यादा होती है, माफ करना। फिर वे भले ही आचार्य भी क्यों ना हो, हमारे मोहब्बत में मक्खन 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 लगाते रहते हैं। बट इस महावीराष्टक स्तोत्र में इतनी जान डाली है
और पूरी अलंकारिक भाषा में मतलब एकदम मस्त भक्ति भाव आता है, कभी हम उसका आनंद ले सकेंगे। Anyway, रहीमन गली अति है साकर, जामे दो न समाये, अपू है तो हरि नहीं, हरि है तो अपुन नहीं। हरि की भक्ति व्यवहार भक्ति, द्वैत भक्ति, उसके लिए भगवान चाहिए। और थोड़ा आगे बढ़े, लोग पूछते प्रक्षालन हो गया क्या? क्यों? नहीं, दर्शन करना था। अरे दर्शन करने के लिए कौन से दर्शन की बात कर रहे हैं तो दर्शन करें, समझ में आ गया? क्यों प्रक्षालन हो तभी दर्शन करने चाहिए भगवान, क्या ऐसा है क्या? देखो और आनंद ले लो, बस छुट्टी हो जाओ। लेकिन कितनी बाधा है व्यवहार में, आप समझ रहे होंगे। टाइम पर कोई दरवाजा खोले, कहीं गांव जाना था, अभी पुजारी को बुलाओ यार, ताला खोलो यार, 4 बजे कौन करेगा, फिर देव दर्शन कहाँ मिलेगा। समन भद्राचार्य देव को साउथ में थे, समन भद्राचार्य। कौन समन भद्राचार्य बच्चों? आपके कुंभोज बाहुबली वाले नहीं, समन भद्र महाराज वे नहीं, ये हमारे रत्नकरण शौकाचार्य वाले। तो वे जब साउथ में थे, एक मंदिर में गए, कहते हैं, मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता। तो ये जब गए तो वहां पर पुजारी माली जिन्होंने ये कह दिया, भैया टाइम हो गया, कल आना। तो उन्होंने ये कहा था, अरे रहने दो यार, तुम्हारे भगवान तुम्हारे पास रहने दो, मुझे नहीं करने भगवान के तुम्हारे दर्शन। ये आवाज कहां से उठी होगी? कहो तो आकड़ हो सकती है, बट इतनी पराधीनता है, इसलिए रहीम को कहना पड़ा। आज बहुत दोहे आ गए बच्चों, क्या है? तस्वीर खुदा क्या कहा? तस्वीर खुदा क्या है? भक्तों के दिल में है, गर्दन झुकाई, देखी, क्या कहा? तस्वीर खुदा भक्तों के दिल में है, गर्दन झुकाई देखी। वो तो कितना दूर और पराधीन है, भगवान तो हमारे में विराजते हैं, हमको कहाँ जाना है भैया, कहाँ जाना है। लेकिन गर्दन झुकाने की फिर भी बात कर रहे हैं। अभी गर्दन झुकाने भी कोई साधारण बात है, सर्वाइकल वर्वाइकल हो जाते हैं लोगों को, अभी इसमें गर्दन भी कहाँ झुका है? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? चलिए जल्दी फटाफट कुछ मैं खोल के दिखाऊंगा। इसलिए व्यवहार को उपचार का मोक्ष मार्ग कहा जाता है बच्चों। जल्दी आप खोलेंगे, अभी समय सार है आपके पास, खोलिए समय सार 8वीं गाथा। मैं फटाफट कहता जाऊंगा, फटाफट खोलते जाइए, 10 मिनट अपने पास है। 22 व्यवहार में सोना मतलब क्या जिनेंद्र जी? पूजा पाठ बंद कर देना, फिर क्या करना? आदि करना। अरे मैं जो पूछ रहा था वही बात सही है। व्यवहार में सो जाना मतलब पूजा भक्ति स्वाध्याय वगैरह खत्म काम, ये सब बहिर्लक्ष्य परिणाम है। ये तो मजबूरी में होता था, ये तो कमजोरी कचास में होता था। जिसके पैर अच्छे हैं वो क्यों वैसाखी लेके चले? ये तो सब कमजोर अवस्था में अपनाए गए साधन है। देखिए 208 नंबर की गाथा है बच्चों, मिल गई? सॉरी 8वीं गाथा, जहनवी सक्कमण जवाले, संस्कृत टीका देखिए। अंतिम शब्द मुझे पढ़ के दिखाइए जल्दी। व्यवहार नवो न अनुसर्तव्य, मिला? हाथ ऊपर करके जरा कंफर्मेशन दीजिए बच्चों प्लीज। देखो 2 ही जनों के हाथ ऊपर है। चलिए चलिए सुनिए फिर से, 8वीं गाथा समय सार संस्कृत टीका, उसके अंतिम वर्डिंग्स देखिए। व्यवहार नयो न अनुसर्तव्य, म्लेच्छ को
उसकी भाषा में समझाए जाने से ही वो समझ सकता है। इसलिए को आर्य जनों को एक कदम नीचे आकर बात करने चाहिए। ठीक उसी प्रकार व्यवहार ही जिन्हें परिचित है ऐसे लोगों से बात करने के लिए ज्ञानी जनों को चाहिए वे निश्चय से एक कदम नीचे आए और व्यवहार की भाषा में बात करें। बट वे स्वयं व्यवहार का अनुसरण नहीं करें। न अनुसर्तव्य, क्या लिखा बच्चों? उसका हिंदी अर्थ मुझे कोई पढ़ के दिखाइए फटाफट। व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। पढ़ के दिखाइए जल्दी, कोई पढ़ के दिखाओ जल्दी बच्चों, कोई। हाँ जल्दी पढ़िए प्लीज, इस वचन से पढ़ो ना भाई। किंतु ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं हो जाना चाहिए। इस वचन से वह व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। व्यवहार ने बच्चों बोलिए अनुसरण करने योग्य नहीं है। अनुसरण करने लायक क्या है? निश्चय नय। निश्चय नय है मतलब निश्चय नय का विषय आत्मानुभूति है। गेटिंग? जल्दी खोलिए गाथा 46 की टीका, जल्दी फटाफट। मेरे सामने कुछ नहीं है खोला, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ। वहां पर एक वर्ड मिलेगा आपको, मुझे चाहिए भी नहीं समय सर, किसी को मैं प्रेफर भी नहीं कर रहा हूँ इनफैक्ट। 111। चलो आपको 46वीं गाथा मिल गई टीका, जल्दी बच्चों। 111। वहां पर लिखा है ये व्यवहार ने अपरमार्थ भूत होने पर भी निश्चय ने का प्रतिपादक होने से उसका कथन करना न्याय संगत ही है। जल्दी सुन बच्चों। मिला नहीं मिल रहा है? किसी को मिल रहा हो तो हाथ ऊपर करिए। चलिए, अरे क्या हो तुम लोग। 46वीं गाथा टीका की तीसरी लाइन में तो बात लिखी है ये। 112 पेज है मेरा। मिला? अरे देख कहाँ रहे थे फिर आप लोग? अरे 40वीं गाथा है केवल वहां पर, टीका तो दूसरे पेज पर है। चलिए देखो तीसरी लाइन देखिए। व्यवहारी जीवों को मिला? हूबहू सेम थी में जो 8वीं गाथा में थी, नथिंग टू वरी। व्यवहारी जीवों को परमार्थ का प्रतिपादक होने से डैश, ये अंडरलाइन वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या लिखा है? अपरमार्थ भूत होने पर भी। अपरमार्थ क्या है? व्यवहार नहीं होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए वो व्यवहार नए बतलाना न्याय संगत ही है। अपरमार्थ भूत क्या है बच्चों? तो परमार्थ भूत क्या है? निश्चय नय। इससे बात रिवील हुई। अभी आइए मोक्ष मार्ग प्रकाशक है आपके सामने, ले लीजिए जल्दी। 227 पेज खोलिए। मैं हमेशा एक कबीर का एक दोहा कहता हूँ, आपको ख्याल में होगा बच्चों। क्या है? कबीरा बूथ का पूजना। बात को पूरी करिए, बात को पूरी करिए यार। तुम्हें अभी 1 साल हो गया मेरे पास रहकर, कितना 2 साल हो गए क्या? लेकिन पिछले साल वैसे कुछ मजा नहीं आया, बहुत मस्ती करी आप लोगों ने। कबीरा बूथ का पूजना, जो गुड़ियों का खेल, जो पाया प्रियवर आपना, गुड़िया दई समेट। क्या मतलब है बच्चों इसका? मीराबाई थी, मीराबाई कृष्ण की भक्त थी। क्या करती थी? कृष्ण की मूर्ति लेकर ही सब जगह डोलती रहती थी। उसको बच्चों मैंने 2-5 दिन पहले कहा था, आपको याद आ रहा होगा, जहर देकर मार दिया गया। उसको मारने की कोशिश की गई। भक्तों को भक्ति में कुछ भी नहीं सोचता, ना उन पर कोई संकट भी आते हैं। अब वो सब जगह लेके सोती, उठते बैठते वही कृष्ण। अभी साक्षात कृष्ण सामने आने पर उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको?
उस पुतले को अभी भी रखना चाहिए पास में। नहीं। जब पाया प्रियवर आपना, गुड़िया दही समेट न वाइन डिट। कबीरा बूथ का पूजना। कबीर कहते हैं, हे जीवो, इस भगवान की बूथ मतलब प्रतिमाओं को पूजना गुड़ियों के खेल समान है। जब अपना प्रियवर हमें मिल जाता है, प्रियवर मतलब कौन? आत्मा। हमारी शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो गुड्डा गुड्डी के खेल खत्म हो जाते हैं। मुनि राजों को मंदिरों की जरूरत नहीं होती। रहती नहीं है। मैं अवज्ञा और अपमान करने की टोन में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने आत्मा का परम सम्मान किए बिना काम होने भी नहीं वाला है। और अपमान का अर्थ इंसल्ट नहीं, अपमान। उनका मान डाउन हुए बिना आपके प्रति का मान आपको अप हो सकता नहीं। एनीवे, चलिए 226 पेज पर हूं बच्चों में। इसका प्रसिद्ध डायलॉग है, देखिए। सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त रागरूप प्रवर्तन करो। मिला? बोल्ड टाइप। ऐसी दशा को मैं फिर से थोड़ी सी और अच्छे से खोल दूं। वितराग दशा की बात कर रही है, ज्ञात दृष्टा अवस्था की बात कर रही है। सो ऐसी वितराग दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धा तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। हे, श्रद्धा में से मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। ये व्यवहार की बात चल रही है बच्चों। व्यवहार अनुष्ठान से क्या होता है? पुण्य बंध होता है। निश्चय अनुष्ठान से क्या होता है? संवर निर्जरा होती है, जो मोक्ष मार्ग है। और पुण्य पाप की अपेक्षा ठीक होने पर भी है तो बंधन का ही कारण। तो खूब देख सकते हैं। चलिए, नाउ इट्स इनफ। वैसे एक प्रवचन सार भी लिया है ना, तो ले लीजिए, आज उसका भी दाव लगा लेते। चलो लो भाई, इसको ले लो प्लीज। मंगलायतन में ना बच्चों, मंगलायतन में ऐसी आदत थी। मंगलायतन में यहाँ पर ऐसी प्रवचन गद्दी यदि किसी ने देखी होगी, एक पर्टिकुलर स्टाइल की गद्दी होती है जिसमें इस तरह पूरे ग्रंथ रखे रहते हैं, इस तरह। आई थिंक इट्स इन देवलाली ऑल्सो। देवलाली में भी है जहाँ तक मैं समझता हूँ। देवलाली कभी गए हो बच्चों? तो वहाँ पर प्रवचन गद्दी नहीं देखी क्या आपने? गद्दी देख कर आए क्या वहाँ की? एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूँ, सब ग्रंथ रखे रहते हैं एक तरफ। कन्यादाना में भी एक तरफ सब ग्रंथ रखे रहते थे। तो जब चाहे ले लिया, जब चाहे रख दिया। अभी 7-7, 8-8 यही रखने पड़ते हैं, तो मुझे फिर थोड़ी सी मुझे अड़चन भी होती है। माइक भी है, अवगाहन शक्ति उतनी है आकाश द्रव्य की, क्या कर सकते हैं। चलिए देखो, 201 बहुत गजब की गाथा है बच्चों। 201 नंबर, पेज नंबर जरा बताएगा कोई बच्चों? 373। हाँ, 373। ठीक है, बढ़िया। अभी देखिए, मैं थोड़ा प्रसंग बता देता हूँ बच्चों, है ना आपको। देखिए प्रसंग क्या चल रहा है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे टाइम हो गया है, चाहो तो हम इसे कल ले सकेंगे, चाहो तो आज नहीं। इट विल टेक टाइम रियली, एंड आई थिंक वो 10-15 मिनट भी ले सकते हैं। बट आप एक काम करिए, इसको अभी होल्ड करते हैं। अभी थीम केवल मुझे कोई बोल के दिखाइए, आज के श्लोक में हमने क्या देखा? जो व्यवहार से बाहर रहकर व्यवहार के विषयभूत अनात्म द्रव्य से कांटेक्ट को छोड़कर जो स्वयं को कनेक्टेड हो जाता है, वहाँ से डिस्कनेक्ट होकर जो अंदर में कनेक्टेड हो जाता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। अच्छा, जब तक बाहर है तब तक क्या होता है? जब तक बाहर कनेक्टेड है तब तक क्या हो सकता है? तब तक नहीं कर सकते। जब तक परम आनंद नहीं है वो इंद्रिय सुख हो सकता है, और वह सुख सदा ही त्याज्य है, पश्चात जिसके दुख होगा। इंद्रिय सुख किसी भी स्तर का हो बच्चों, किसी भी स्तर का हो, उसके बाद डंडे तो खाने ही पड़ते हैं आपको।
उसके लिए चलो अभी टाइम लिया ही है आपको तो वही बता देता हूँ। उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण मैंने दिया था आपको। वेदनीय कर्म के लिए आचार्य देव उदाहरण देते हैं शहद लपेटी तलवार। याद आ रहा है? जो शहद थोड़ा शहद, अभी बक्सा बक्से की बात नहीं है बच्चों। शहद इज कंसिडर्ड टू बी द स्वीटेस्ट थिंग। उसे नेक्टर कहते हैं शहद को इंग्लिश में, एम्ब्रोसिया भी कहते हैं। अमृत का पर्यायवाची है शहद, अमृत का। कुरान में सबसे ज्यादा स्ट्रेस, सबसे सुंदर चीज यदि कही होगी तो शहद, खजूर। इसलिए खजूर लोग ज्यादा लोग खाते हैं, वे लोग, उनके ग्रंथों में यह सब बात है। एनीवे खैर, मैं तो क्या कह रहा था आपको, कुछ कह रहा था। व्हाट इज दैट थिंग? हाँ, मैं ये कह रहा था आपको, जो शहद को चाटने जाएगा आनंद के लोभ से जा रहा है। आनंद होगा कि नहीं उसे? होगा, आनंद तो होगा, उसमें तो वैसे ही कोई शक नहीं। बट आनंद कितनी देर का होगा? क्योंकि जैसे ही वो चाट लेगा, मैं एक्शन नहीं करके दिखा रहा हूं आपको, जैसे वो चाट लेगा उसको अच्छे से। अभी थोड़ा सुनिए सुनिए प्लीज प्लीज। आप एक काम करना चाहिए आपको, आप ऐसा करना चाहिए, इसे तलवार विजिबल नहीं चाहिए। मेरा उदाहरण समझिए बच्चों, उदाहरण समझिए। तलवार यदि होगी और उस पर किसी ने शहद लगाया होगा, तब तो फिर आदमी तो बहुत सावधानी से चाटेगा फिर उसको। ऐसा करिए आप, ऊपर और नीचे पूरी तलवार ब्लॉक करिए किसी चीज से, और केवल एक्सपोज्ड पार्ट शहद का रखिए। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? शाबाश शाबाश शाबाश। तलवार को आप गुप्त रखिए। तो किसी ने उसको, शहद को दीवार पर है ऐसा जानकर उसको चाटा। अभी जैसे उसने चाटा, उसके साथ उसके जीभ के 2 टुकड़े हो गए। अब जानते हो, जीभ हील्स क्विकर देन नो अदर ऑर्गन्स। सबसे जल्दी क्योर होती है जीभ। कितने जन जानते हैं? अपने आप जल्दी फटाफट रिकवर होती है वो। कोई जख्म हो जाए ना जीभ को, फटाफट रिकवर हो जाते हो। अभी मान के चलिए उसने शहद का आनंद कितनी देर लिया होगा? से आधा मिनट भी मुश्किल है। बट अभी आगामी आने वाले 10-12 और जितनी आसक्ति से चाटा होगा उसको, उतना टाइम ज्यादा लगेगा आगे। कितने जन समझ रहे हैं? फिर तुम इस हालत में रहोगे कि तुम तो साधारण भी कुछ नहीं खा सकोगे, ना पानी पी सकोगे, फिर होगा अनशन। जो इंद्रिय सुख, आचार्यों का उदाहरण मैं खोल रहा हूं बच्चों। आप एक काम कर सकेंगे, आप थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो थोड़ी जिनकी क्रिएटिविटी है, थोड़े अपने सोम जी वगैरह भी आएंगे ना, उनका अच्छा क्रिएटिविटी है, तो उनका हेल्प लेकर आप एक काम कर सकेंगे, उनके बिना भी आप लोग कर सकेंगे। 8 कर्मों के 8 अलग अलग उदाहरण के रूप में आप क्या कर सकते हो, डेमो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो कभी शिविर वगैरह कुछ होता है तो उसके बाद अपन फिर उसको गाइड के रूप में 8 जन कर्म के पास खड़े रहेंगे, वो एक एक को समझाते रहेंगे। समझ में आया? तो ये कर सकेगा। ये तो आज मैंने वेदनीय का बताया, ऐसा समझना चाहिए। ओम।